Hello student, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester. Students, today our the most important topic is internet terminology. स्टूडेंट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में आज हमारा ये पार्ट 9 है और हमने स्टूडेंट इसमें टॉपिक स्टार्ट किया था सिक्योरिटी कंसर्न इन इंटरनेट। तो स्टूडेंट ये सिक्योरिटी कंसर्न एंड इंटरनेट का पार्ट 2 है, ठीक है। मतलब इसमें हमारा जो टॉपिक था इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में सिक्योरिटी कंसर्न इंटरनेट पार्ट 2, ठीक है। तो स्टूडेंट सिक्योरिटी कंसर्न इन इंटरनेट पार्ट 1 में जो है हमने पढ़ा कि भाई ऐसे वो कौन कौन से थ्रेट्स हैं इंटरनेट पर जो होते हैं और हमें उनके बारे में जानना आवश्यक है और हम उन थ्रेट से हम कैसे बचें। तो स्टूडेंट इसी लेक्चर में हम स्टूडेंट जो है हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी कंसर्न इन इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट कई सारे थ्रेट्स पढ़े कि जब भी कभी हम मतलब इंटरनेट पर जब भी कभी हम कोई वर्क करते हैं तो हम किसी साइबर क्राइम, क्योंकि इंटरनेट पर स्टूडेंट कोई भी अपराध है, कोई भी क्राइम है, वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है और हम जो है इसको मतलब जो है साइबर क्राइम सिक्योरिटी के बेस पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसी वो कौन सी सिक्योरिटी है, कौन से वो तरीके हैं स्टूडेंट जिसका हम यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर को, अपने नेटवर्क को जो है हम सिक्योर कर सकते हैं, ताकि हम जो है इन सब इंटरनेट पर जो ये सब क्राइम है, जो खतरे हैं, उनसे हम बच सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कौन कौन से वो साइबर फ्रॉड्स थे, क्राइम्स थे, वो थे हैकिंग, वायरस अटैक, impersonating, sniffing, theft of data, denial of service, loss of privacy, violation of integrity, वायरस, ट्रैपडोर्स, ठीक है ना, मैलवेयर, स्पाईवेयर। स्टूडेंट तो ये सब स्टूडेंट क्या थे, ये सब हमारे स्टूडेंट वो साइबर क्राइम थे, साइबर फ्रॉड्स थे जो हमें इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, हमें इनसे बचना है। तो क्या करना है, टू मेक द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर यूज्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो हम जब भी कभी स्टूडेंट कोई ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन करें, ऐसा हम देखते हैं स्टूडेंट ई कॉमर्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑनलाइन इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। हम कई सारे जो चीज़ें हैं उनको हम खरीदते हैं, बेचते हैं इंटरनेट पर, तो वो हमारे स्टूडेंट ई कॉमर्स कहलाते हैं। तो देखिए ई कॉमर्स का स्टूडेंट क्या मीन्स होता है, ई कॉमर्स का मीन्स ये होता है कि मतलब जो भी हम गुड्स हम मतलब परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका जो ट्रांजेक्शन है वो भी स्टूडेंट हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब आप करें तो स्टूडेंट एक सही जो है इंटरफेस का यूज़ करें, जो आपका बैंक का इंटरफेस है उसके उससे उससे करें, या आप जो है किसी मतलब जो है किसी ऐप का यूज़ करें, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गया, ठीक है। तो आप किसी मतलब जो है सिक्योर ऐप का यूज़ करें, यूपीआई पिन का यूज़ करें। यूपीआई स्टूडेंट होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो उर्जित पटेल जो आपके गवर्नर थे उस टाइम, तो उनके ही स्टूडेंट शासनकाल में इसको जो है लॉन्च किया था और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया। तो स्टूडेंट यूपीआई स्टूडेंट क्या होता है कि आपका 6 नंबर का पिन होता है, जब हम उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम यूज करते हैं। भीम ऐप है, यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप के भी द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दीज आर द ऐप। अगर ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें तो सब स्टूडेंट हम यूपीआई से 24 घंटे में 1 लाख रुपए जो हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और भीम ऐप के द्वारा 24 घंटे में हम 40,000 रुपए हम जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 24 घंटे यानी एक दिन में। उसके बाद स्टूडेंट और भी ट्रांजेक्शन के स्टूडेंट तरीके हैं। नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि 2004 में स्टूडेंट शुरू हुआ है, 2004 से यूज हो रहा है बैंकों में। एक स्टूडेंट फंड को ट्रांसफर करने की स्टूडेंट एक तरीका है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें हम स्टूडेंट जो है नेफ्ट की स्टूडेंट एक लिमिट है कि 2 लाख से नीचे का कोई भी अमाउंट जो है हम नेफ्ट कर सकते हैं। और आरटीजीएस भी स्टूडेंट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी 2 लाख से ऊपर कोई भी अमाउंट जो है हम जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो मिनिमम ट्रांजेक्शन की लिमिट है 2 लाख, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है, आप कितना ही पैसा आप आरटीजीएस से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बैंक में हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये सभी ट्रांजेक्शन जो स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हम स्टूडेंट जो है सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ही सिक्योर होगी। इसमें जो आपके ऐप हैं, जो आपके जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं जैसे कि आपकी जो ऐप है स्टूडेंट, तो ये इन सभी में ये इतने सिक्योर बनाए गए हैं ताकि हैकर्स जो है वो आपका डेटा को चोरी ना कर लें, आपके पैसे आपके अकाउंट से गायब ना कर दें। तो इसीलिए आप सिक्योर ऐप का यूज़ करें। दूसरा क्या है, अपना यूपीआई पिन और अपना एटीएम पिन कभी भी किसी के साथ साझा ना करें, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हुआ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से बचने के तरीके। मतलब तो आप मतलब हमेशा ध्यान रखें कि मतलब कि आप मतलब जैसे बैंक से भी स्टूडेंट कभी फोन आता है तो बैंक कभी भी आपसे आपका अकाउंट नंबर नहीं पूछेगा, ना ही आपसे कोई जो है आपके खाते में कितनी धनराशि ये पूछेगा। तो कहने मतलब ये है कि आप कभी भी अपने एटीएम पासवर्ड, अपने एटीएम जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसके साथ किसी के साथ उसको शेयर ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को ना बताएं।
तो ये तो हुआ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से बचने के तरीके। अब स्टूडेंट मान लो मैसेज, हम जब भी कभी स्टूडेंट मैसेज हम भेजते हैं इंटरनेट पर ऑनलाइन, जैसे मान लो ईमेल के द्वारा हम ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट भेजते हैं, तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो कहलाता है क्रिप्टोग्राफी, CRYPT, क्रिप्टोग्राफी। तो स्टूडेंट देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसको हम समझते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। CRYPT क्रिप्टोग्राफी, ये स्टूडेंट देखिए क्या होता है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि सपोज दैट आपका कोई एक मैसेज है जो आप मेल के द्वारा भेज रहे हो, आपने कोई भी मैसेज टाइप किया, तो आपके जो स्टूडेंट जो आपका ओरिजिनल मैसेज होता है जो आप टाइप करते हैं, उसको क्या करते हैं, आप उसको फिर डिकोड करते हैं। जैसे आपने लिखा कि भाई आप, जैसे आपने कोई मैसेज भेजा कि टुडे मीटिंग हेल्ड इन जहां भी कहीं आप हेल्ड एट, टुडे मीटिंग हेल्ड एट होटल, जो भी होटल का नाम आप होटल, जो भी आप होटल का नाम लेना चाहें, होटल रेडिसन मान लो। तो अब स्टूडेंट आप इस मैसेज को, जो भी आपने लाइन लिखी है, इसको आप सिक्योर करना चाहते हो। मान लो सपोज दैट टुडे को हमने कर दिया आपको हैश, ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसको हमने लिख दिया 7, इसको हमने लिख दिया 9, इसको हमने स्टूडेंट जो नाम दे दिया एस्ट्रिक, और हमने स्टूडेंट इसको नाम दे दिया जो भी आप चाहे नाम देना चाहें, हमने दे दिया परसेंटेज। तो स्टूडेंट देखिए क्या हुआ, कहने मतलब क्या कि ये तो आपका हो गया, यानी ये आपका हो गया ओरिजिनल मैसेज, और ये आपने इसको चेंज किया इसमें, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका, यानी कि ओरिजिनल मैसेज जो है स्टूडेंट वो कहलाता है आपका प्लेन टेक्स्ट, यानी कि ये स्टूडेंट हमारा हो गया प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। और ये जो मैसेज जो आपने इसको, जो आपके वर्ड है इसको आपने क्या कर दिया, कोड कर दिया, यानी कोड वाला जो मैसेज है स्टूडेंट्स, ये आपका कहलाया साइपर टेक्स्ट। ये क्या कहलाया, साइपर टेक्स्ट। तो मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना कहलाता है इंक्रिप्शन। ENCRYPTION, इंक्रिप्शन, ENCRYPT इंक्रिप्शन कहलाता है। और फिर अब ये साइपर टेक्स्ट, यानी ये तो आपका हो गया सेंडर जो भेज रहा है मैसेज, और उसके बाद रिसीवर के पास जब ये, यानी कि रिसीवर के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा तो साइपर टेक्स्ट से फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, ये फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, ताकि उसको रिसीवर पढ़ सके। यानी साइपर टेक्स्ट से किस में चेंज होगा, फिर दोबारा से आपका प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिक्रिप्शन, DECRYPTION। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डिक्रिप्शन। ठीक है, यानी प्लेन टेक्स्ट का साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होना कहलाता है इंक्रिप्शन, और साइपर टेक्स्ट का जो है फिर दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होना कहलाता है डिक्रिप्शन। और फिर जो है ये आपका है रिसीवर, ये आपके रिसीवर को प्लेन टेक्स्ट होगा, यानी ये आपका यहां आ गया रिसीवर, यानी रिसीवर जो है ये आपका प्लेन टेक्स्ट को पढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट हम दो की का यूज करते हैं। दो की का मतलब कि अगर मान लो सपोज दैट इसमें, यानी कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, सिमेट्रिक की और असिमेट्रिक की, यदि मान लो सपोज दैट ये की यानी कोडिंग को, यानी कोडिंग जो ओपन होगी अगर वो सेम की से ओपन होगी, कहने मतलब है सेंडर और रिसीवर अगर एक ही की का यूज कर रहे हैं, की मतलब कोड का यूज कर रहे हैं, उसको मतलब उसको ओपन करने के लिए, उसको कोड को डिकोड करने के लिए, तो स्टूडेंट वो कहलाता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। यानी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में स्टूडेंट हम केवल एक ही पब्लिक की का यूज करते हैं। और स्टूडेंट हमारा इसके बाद अगर मान लो सपोज दैट इसकी सेपरेट की अलग है और रिसीवर की अलग है, यानी ये हो गया आपका असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसमें स्टूडेंट जो है हम दो की का यूज करेंगे, यानी कि ये आपकी पब्लिक की हो जाएगी और ये आपकी प्राइवेट की हो जाएगी। ठीक है, सिमेट्रिक में दोनों ही पब्लिक की का यूज करते हैं, जो आपकी एक ही की होती है उसका उस की का यूज प्लेन टेक्स्ट यानी सेंडर भी करेगा और रिसीवर भी करेगा, वो आपकी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कराएगी। सिमेट्रिक सिमेट्रिक
क्रिप्टोग्राफी, इसमें स्टूडेंट केवल हम एक पब्लिक की का यूज करते हैं, मैसेज को एक वन पब्लिक की जो कि दोनों के पास होती है, सेम होती है, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। असिमेट्रिक का यूज करेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट इसमें जो हमारा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है उसमें दो की का यूज करेंगे, उसमें स्टूडेंट तो एक हमारी हो जाएगी पब्लिक की और एक हमारी हो जाएगी प्राइवेट की, जो कि हम मैसेज को डिकोड करने में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये भी एक यानी कि ये जो तरीका है स्टूडेंट, ये क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। मैसेज को जब हम ऑनलाइन सेंड करते हैं ताकि हम ना चाहें कि ये हैकर्स है उसको हैक ना कर ले, ठीक है, और क्या नाम है, कोई भी स्टूडेंट हमारे मैसेज को ना पढ़ ले, तो स्टूडेंट हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक का यूज करके अपने मैसेज को हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं बाय द सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की का यूज करके, ठीक है। तो पब्लिक की यूज करेंगे तो दोनों में सेम होगी तो सिमेट्रिक, और दोनों में अलग अलग होगी तो एक पब्लिक होगी एक प्राइवेट की होगी, वो कहलाता है हमारा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है सर। तो क्रिप्टोग्राफी एक तरीका है, यानी कि इन दिस केस डेटा और ट्रांजैक्शन आर एन्क्रिप्टेड और कोडेड in the form of ciphertext which is not understood by the any of except for the those whom it to be intended। मतलब ciphertext स्टूडेंट किसी को भी समझ में नहीं आएगा, केवल उसको समझ आएगा जिसने भेजा है। सेंडर को जब उसको डिकोड करेगा, और यानी उसकी की जो है वो किसके पास होगी, वो की उसकी रिसीवर के पास होगी, ताकि वो उसको जान सके, ताकि वो उसको डिकोड कर सके, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगला जो तरीका है स्टूडेंट, क्रिप्टोग्राफी के बाद अगला जो तरीका है, पहला क्रिप्टोग्राफी हो गया, दूसरा हो गया फायरवॉल। हम स्टूडेंट फायरवॉल का भी यूज करके अपने इंटरनेट को हम सिक्योर कर सकते हैं। फायरवॉल स्टूडेंट जैसे इसका नाम है फायरवॉल, तो फायर का मतलब होता है आग लगना, तो आग वाली दीवार नहीं है। फायरवॉल का स्टूडेंट मतलब होता है कि इसका नाम फायरवॉल रखा गया मतलब जो भी स्टूडेंट वर्क होता है वर्क के अकॉर्डिंग जो है नाम रखा जाता है। फायरवॉल स्टूडेंट क्या है कि फायरवॉल स्टूडेंट एक हम कह सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही टाइप का मतलब होता है, जिसके द्वारा हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा इंटरनेट का एंट्री पॉइंट है, जहाँ से इंटरनेट हमारा आ रहा है, तो हम स्टूडेंट इसको वहां पे लगाते हैं। ये हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है, उसकी तरह हम यूज करते हैं ताकि केवल ऑथराइज पैकेट्स यानी ऑथराइज एसेस ही हमारे मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें एसेस करें, उसमें मतलब वही पैकेट्स आए और कोई मतलब अनऑथराइज एसेस उसको ना कर पाए। तो फायरवॉल इज कंप्लीट सिस्टम व्हिच इज इंप्लीमेंटेड इन वेरियस वेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड इंटरनेट। इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये स्टूडेंट क्या करता है, हमारे नेटवर्क को सेव करता है, बचाता है। इट मे बी इंप्लीमेंटिंग फिल्टरिंग डेटा और फॉर्म ऑफ डैनियल और एसएस, मतलब डेटा को फिल्टर करता है, केवल ऑथराइज्ड डेटा को ही एंटर कराता है, और डैनियल और एसएस और उन पैकेट्स को मना करता है, उन एसएस को मना करता है जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हार्मफुल है। तो हम कह सकते हैं कि फायरवॉल इज जस्ट मॉडर्न एडेप्शन ऑफ ओल्ड मिडल सिक्योरिटी स्टैंड बाय डीप मोस्ट अराउंड द कैशल्स। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम कह सकते हैं फायरवॉल एक्ट एज ए गेट कीपर बिटवीन ए कंपनी इंटरनल नेटवर्क एंड द आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब एक गेट कीपर की तरह स्टूडेंट वर्क करता है कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। इट एक्ट्स एन इलेक्ट्रॉनिक बैरियर टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एंट्री। ए फायरवॉल बेसिकली परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, गेट कीपिंग एंड मॉनिटरिंग। गेट कीपिंग मतलब क्या है कि वो मॉनिटरिंग करता है, कौन कौन पैकेट्स आ रहे हैं उनको फिल्टर करता है और उन्हीं को आने देता है जो कंपनी के लिए सही है। तो फायरवॉल एक्ट एज ए गेट कीपर बिटवीन द कंपनी internal network and the outside network. It examine the location from the which data enters, जहां पे डेटा आपका एंटर कर रहा है your system, and then decides based on your instructions whether or not to allow the data or जो आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे उसके अनुसार कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के द्वारा आने देगा, कौन सी नहीं आने देगा, तो उसको वो क्या करता है, उसको प्रोहिबिटेड करता है, रोकता है उसको। तो योर सिस्टम एंड देन decides based on instruction whether or not allow that information। उसका मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि in addition to gatekeeping the firewall also monitors information। Monitoring is one of the most important aspect of firewall design। Monitoring function include logging of system activities and generation of reports, systems administration। Monitoring can be active or passive, ठीक है। तो in active monitoring, firewall notifies manager whenever an incident occur। Firewall product smart wall alert the administrator by email or pager about suspicious online activity। Yes,
जो भी स्टूडेंट सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, फायरवॉल उसको तुरंत जो है सिक्योरिटी ऑफिसर को जो है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क, जो नेटवर्क मैनेजर है जो नेटवर्क, उनको तुरंत जो है उनको मैसेज सेंड करता है कि देयर इज एन सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट। ओके, तो फायरवॉल प्रोडक्ट स्मार्ट वॉल अलर्ट दी एडमिनिस्ट्रेटर बाय ईमेल और पेजर अबाउट, ईमेल करता है, पेजर करता है कि भाई ऑन द एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में। इन पैसिव मॉनिटरिंग, ए फायरवॉल लॉग्स ए रिकॉर्ड ऑफ ईच इंसिडेंट फाइल और डिस्क, देन मैनेजर कैन एनालाइज लॉग प्रिडिक्टली टू डिटरमाइन वेदर अटेम्प्ट्स टू एसेस द ऑर्गेनाइजेशन हैव इंक्रीज डिक्रीज ओवर टाइम। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने नेटवर्क को स्टूडेंट सिक्योर करना फायरवॉल के द्वारा। केवल हम ऑथराइज एक्सेस को ही अपने जो है अपने नेटवर्क्स में आने दें। उसके बाद स्टूडेंट क्या है, देखिए उसके बाद स्टूडेंट है आपका पासवर्ड है। पासवर्ड का हम स्टूडेंट यूज करें, कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट हम अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाएं, अपने जो है जो हम ऐप यूज करते हैं उनमें हम पासवर्ड लगाएं। तो पासवर्ड भी स्टूडेंट क्या है, आपके एक सिक्योर करने का तरीका है, आपके डिवाइस को, आपके अकाउंट को, आपके लॉगिन सेशन को पासवर्ड का यूज करें। डिजिटल सिग्नेचर का यूज करें स्टूडेंट, आप ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर यूज करें ताकि ऑथराइज मतलब चीजें हो सके, ऑनलाइन मतलब वेरीफाई कर सके ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। दूसरे क्या है, बायोमेट्रिक्स का स्टूडेंट आप इस्तेमाल करें। बायोमेट्रिक्स मतलब फिंगरप्रिंट, जैसे कि स्टूडेंट आप देखेंगे जब हम बोलते हैं AEPS का यूज करते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो जब स्टूडेंट जब हम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें बायोमेट्रिक्स का यूज करते हैं और उसमें यूज करते हैं BFD का, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। यानी हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम जो हमारी फिंगर्स हैं उस फिंगर्स को AEPS स्टूडेंट एक मशीन होती है जिसके द्वारा हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे हम निकाल भी सकते हैं। तो हम उस मशीन में जहाँ पे फिंगर हमें लगानी होती है वहां हम लगाते हैं, वो मशीन उस फिंगर को डिटेक्ट करती है और उससे आप जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो उसमें स्टूडेंट आपका अकाउंट नंबर चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए और IIN यानी कि स्टूडेंट इश्यूअर इंस्टीट्यूशन नंबर, इश्यूअर इंस्टीट्यूशन नंबर यानी जो 6 अंकों का होता है वो चाहिए, तब जाके आप जो है उस मशीन से आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी स्टूडेंट एक तरीका है। सर्टिफिकेशन, आप सर्टिफाइड कर सकते हैं, मतलब ऑथराइज आप कर सकते हैं। तो दीज आर द, तो इंक्रिप्शन, फायरवॉल, ठीक है। तीसरा हो गया पासवर्ड, चौथा हो गया डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर हो गया। फिर हमारा हो गया बायोमेट्रिक्स हो गया, बायोमेट्रिक्स का भी आप यूज कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स का आप यूज कर सकते हैं और फिर आप यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेशन। और देखिए जब अपना मोबाइल आप यूज करते हैं तो उसमें 3 टाइप के आप सिक्योरिटी आप यूज करते हैं। तो पैटर्न लगाते हैं आप अपने मोबाइल में, दूसरा बायोमेट्रिक्स फिंगर सेट भी टच करके आप अपना मोबाइल ओपन कर, और तीसरा है पासवर्ड। पासवर्ड भी आप उसमें नंबर डाल सकते हैं। तो एक तो पैटर्न है, पासवर्ड है, दूसरा आपका बायोमेट्रिक्स। तो ये भी क्या स्टूडेंट आपको अपने मोबाइल को सिक्योर करने के तरीके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कंप्लीट किया, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी पार्ट 9 और सिक्योरिटी कंसर्न इन इंटरनेट पार्ट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर को समझिए, देखिए और फिर क्या देख के आप नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।